नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जैसा कि रीट 2025 एग्ज़ाम 27-28 फरवरी को है। अभी थोड़े दिन ही शेष बचे हैं और आप लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पूर्ण विश्वास के साथ और बिना तनाव के आप लगातार अपनी मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बीच में जो RS प्री का एग्ज़ाम हुआ था वो डिफ़िकल्ट यानी कठिन प्रश्न आए थे और कभी कभी ये हो जाता है कि विद्यार्थी जो रीट प्री की तैयारी कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके मन के अंतर्गत ये आ जाता है कि क्या सर RS प्री 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, क्या वैसा एग्ज़ाम रीट प्री 2025 का आएगा? तो उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हो, विद्यार्थियों में बहुत बड़ी चिंता, रीट 2025 पेपर क्या सच में इतना कठिन आएगा, RS प्री पेपर जैसा या आसान? तो इससे संबंधित आज हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो इसमें तो रीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वर्ष 2011 से लेकर के अगर देखा जाए तो आज तक रीट का जो एग्ज़ाम है वो इतना डिफ़िकल्ट या टफ़ नहीं आया। तो इसमें अगर देखें तो जब रीट की विज्ञप्ति आई थी, इसी रीट की विज्ञप्ति जो 2024 के अंतर्गत निकली थी जिसका एग्ज़ाम होना है, तो उसमें भी ये स्पष्ट तौर पर सिलेबस और विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि इसका जो कठिनाई स्तर है वो कैसा होगा। तो इसमें 2 लेवल होते हैं। एक तो लेवल होता है लेवल 1 यानी कि जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जिसने BSTC या DELD कर रखी है वो इस लेवल का एग्ज़ाम देगा। और दूसरा वो होता है लेवल 2 कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जिसने B.Ed कर रखी है वो एग्ज़ाम देगा। तो जो रीट की विज्ञप्ति आई थी, रीट की विज्ञप्ति के अंतर्गत ये बताया गया था जो नियम के अंतर्गत कि इनके कठिनाई का लेवल है वो कैसा होगा। तो यहाँ बात करें लेवल 2 कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, तो लेवल 2 के अंतर्गत जो लेवल 2 है इसके अंतर्गत जो पैरा नंबर 6 दे रखा है, तो इसमें यह कहा गया है बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण स्तर 2024-25 के पाठ्यक्रम व विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर है सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट कही गई है। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो भी सिलेबस है, पाठ्य पुस्तकें हैं स्कूलों में चलती हैं, उसी के आधार पर यानी ये जो कह सकते हैं कि सिलेबस निर्धारित किया गया है। और प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक का होगा। तो ये लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए बात लिखी गई है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ लेवल जो है लेवल 1 जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये पैरा नंबर 5 लिख रखा ना, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5वीं तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण स्तर 2024-25 के पाठ्यक्रम व विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी यानी कक्षा 10 का होगा। ठीक, तो इस प्रकार यानी कि लेवल दोनों की यहाँ बात स्पष्ट हो चुकी है कि लेवल जो 2 है जिन्होंने कक्षा 6 से 8 तक का अध्यापक बनना है उनके लिए जो कठिनाई स्तर है वो +2 का रहेगा। और लेवल जो 1 है जिन्होंने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक यानी DELD कर रखी है उनके लिए जो परीक्षा का कठिनाई स्तर है
वो कक्षा 10 तक रहेगा। तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ स्पष्ट कर रखा है और उसी अनुसार यानी प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर के अनुसार ही प्रश्नों का लेवल आएगा और उसी अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपको जो दूसरे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको देखकर तनाव या टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, और अपनी मेहनत और पढ़ाई पर विश्वास करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पुराने जो प्रश्न रीट के हैं उनको आप एनालिसिस कर सकते हो, उनका विश्लेषण कर सकते हो, देख सकते हो PYQ प्रश्नों से भी इनका कठिनाई स्तर कैसा है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो RS प्री का पेपर तो भाई बहुत हार्ड था इस बार, वो तो UPSC लेवल का था, तो आपका इतना हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आसान प्रश्न आएंगे। लेकिन ये याद रखना कि जो मनोविज्ञान है वहाँ पर कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा क्लियर होने चाहिए। अवधारणाओं से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद वहाँ से प्रश्न बढ़ा करके पूछे जाते हैं। और दूसरे जो प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट हैं वहाँ से तथ्यात्मक जो प्रश्न है वो सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।